नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो और ऑडियो जो है वो एक एक कंपनी दारुजनाइन का एक बहुत ही शानदार न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है उसके बारे में है। देखिए जब मैं कभी भी किसी टॉपिक पे बात करता हूँ तो मेरा एक उद्देश्य रहता है कि मैं आपको डिटेल जानकारी ऑर्गेनिक जानकारी ला के दूँ और आपको वो जानकारी आप रिलेट कर पाएँ रियलिस्टिक फिगर में, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल और आप जो वर्तमान मेरी कोशिश रहती है कि सारी जानकारी ऑथेंटिक हो, सेफ हो और बेस्ट ऑफ द नॉलेज के हिसाब से आपके पास। तो इसलिए मेरे वीडियो को पूरा सुनें और उसको पूरा जानकारी लें ताकि आपको बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर हो। जैसे शहद के बारे में एक कॉमन सी बात की थी, शहद शहद होता है। दोस्तों इस शहद के बारे में इतिहास में बहुत सारी चीज़ें वर्णित है, लिखित है या इसके औषधीय गुण जो है बहुत सारी जगह हमारे वेदों में, पुराणों में बताया गया है। लेकिन जब हम कोई जानकारी लेते हैं तो उसको ये कह कर के या इस तरह से स्वीकार कर लेना कि शहद शहद होता है, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। थोड़ा-सा मैं अगर आपको जानकारी दूँ तो इस फैक्ट ये है कि विश्व भर में या इस धरती पे करीबन शहद कलेक्ट करने वाली या शहद वाली मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियाँ हैं। उन 20,000 प्रजातियों में ऐसा संभव नहीं है, सभी का शहद हम काम ले सकें या प्रयोग कर सकें। बहुत कम मधुमक्खी हैं जिनका शहद हम काम में ले सकते हैं या खा के प्रयोग। ऐसी ही कुल प्रजातियों में से कुल 8 प्रजातियां हैं जो इस तरह का शहद बनाती है जिनको हम काम में ले सकते हैं। उन 8 प्रजातियों में से 6 ऐसी प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है। तो इस प्रकार की प्रजाति भी है जो भारत में नहीं पाई जाती। उन 6 में से फिर 4 प्रजाति ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन कुछ ग्राम है, कुछ किलो में तक पहुँचता है, यानी उनकी प्रोडक्शन या उनका जो शहद बनाने की है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसको हम अपने प्रयोग के लिए ले सकें। तो अब बची हमारे पास 2 तरह की मधुमक्खियाँ जिनका शहद पर्याप्त मात्रा में बनता है और उनको हम काम ले लेते हैं। इसी के अंदर जो पहली मधुमक्खी आती है, जो हमारे खेतों में आज किसान पाल रहे हैं, 90% नहीं 99% जो किसान हैं, वो एपिस मेलिफेरा के नाम से मधुमक्खी आती है, उसको पालते हैं, जिसका प्रोडक्शन 40 किलो तक जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों आज की डेट में बाज़ार में बहुत सी प्रकार की वैरायटी के शहद मिल रहे हैं। कुछ स्ट्रॉबेरी शहद दे रहे हैं, कुछ मैंगो शहद दे रहे हैं और पता नहीं कितने प्रकार के वैरायटी और फ्लेवर्स के अंदर शहद मिल रहा है। अगर हम इसको थोड़ा-सा और ग्रामीण स्तर पे देखें तो सरसों के खेत में जब सरसों होती है उन्हीं दिनों में नीम की निंबोली और उसका फ्लोरा-फोना भी पनप रहा होता है। तो अक्सर वो मधुमक्खियाँ सरसों के खेत के फ्लोरा-फोना में से शहद ले नीम के पेड़ से जो फ्लोरा-फोना है उसमें से शहद लेती हैं और 2 तरह के फ्लोरा-फोना से लेकर के एक तरह का शहद वो हमारे पास पहुँचता है। दोस्तों शहद में भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक तो हम कह देते हैं शहद, शहद है। कुछ जगह थोड़ा और क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए या परचेज़ किया जाए तो आता है ऑर्गेनिक शहद है। लेकिन ये ऑर्गेनिक के साथ में फिर आ जाता है एक फ्लेवर वाला शहद कि हमने ये मैंगो फ्लेवर शहद है। हमने प्रकृति में ये किया कि हमने मधुमक्खी को भी पाल करके और उसको इतना अपने कंट्रोल में ले लिया है कि वो किसी पर्टिकुलर जगह में, खेत में या स्थान पे रह करके हमारे लिए शहद का प्रोडक्शन करके शहद। तो आप सोच सकते हैं कि ये भी फिर एक मानव का वो प्रयास है जिसने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है। अब मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ वो फैक्ट ये है कि हमारा दारुजनाइन का शहद है वो अलग क्यों है, कैसे है या इस शहद को लेने का क्या यूनिक फीचर है जिसकी वजह से इसको लिया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ जो हम एक शहद ले रहे हैं उसमें हमें एक वैरायटी और समझनी होगी या स्वीकार करनी होगी और वो है वाइल्ड फॉरेस्ट हनी। मैंने आपसे अभी मधुमक्खी का ज़िक्र किया था, तो उसमें एक मधुमक्खी का नाम मैंने नहीं बताया था, जिसका शहद हम ले रहे हैं, वो है एपिस सेरेना। ये मधुमक्खी ऐसी है जो जंगलों में पाई जाती है। ये अपने हैबिटेट को नहीं छोड़ती है और ये अपने बच्चों के लिए, अपनी प्रजाति के लिए साल भर जंगल में रह कर के जंगली पौधों से ही जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, हर्बल वैल्यू है, उनका शहद इकट्ठा करके प्रिज़र्व करती है, रखती है और इसी शहद को हमारी कंपनी उत्तराखंड के जंगल से गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज़ प्रोसेस से खरीदती है।
यानी फिर दर्जनाइन एक कॉन्सेप्ट को मजबूत करती है, ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिन, यानी शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक और पूर्ण रूप से वाइल्ड फॉरेस्ट हनी उपलब्ध करा रही है आपको। और वो कहाँ से आ रहा है? उत्तराखंड के सरकारी जंगलों में से। सरकार हर साल इस तरह का जो शहद है या जंगलों के बाय प्रोडक्ट है, उसको ऑफिशियल बेचती है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये शहद जो है इसके गुणों में सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर ये नेचुरल वे में हमें मिले तो इसमें किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि एफएसआई के रूल है, इसलिए हमें इसके अंदर आपको एक्सपायरी डेट डाल के देनी पड़ेगी, क्योंकि वो कानूनी ज़रूरी है। अन्यथा जितना शहद पुराना होगा, नेचुरल होगा, उसकी औषधीय गुण, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ आती है, जब हम शहद को यूज़ करते हैं तो ये सबसे अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक है। आपको छोटा-मोटा इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी एंटीबायोटिक को लेने की। आप शहद से इलाज कर सकते हैं। हमारे पुराण में, हमारे वेदों में इसका बहुत सी जगह उल्लेख है। जब हम ये बात कर रहे हैं आपको, तो ये जो शहद है इसकी खासियत ये है, ये जंगलों से लाया हुआ शहद है जिसके अंदर किसी तरह की अडल्ट्रेशन, मिलावट या फ़िल्ट्रेशन या किसी तरह की ब्लेंड नहीं दी गई है। नेचुरल शहद का स्वाद जो है वही आपको मिलने वाला है। जो एपिस सेरेना है, इसकी क्वालिटी है इस मधुमक्खी की, ये एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के अंदर ही शहद बनाती है। ये अपना प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन नहीं करती है। इसका मतलब ये एक बेहतरीन मधुमक्खी है जो कि हनी को प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ही कलेक्ट करती है। और वो भी कहाँ से कलेक्ट करती है? नेचुरल वाइल्ड फ्लोरा फोना, यानी जंगल की जड़ी बूटियों से ही जो फूल पौधे पत्ते हैं उन्हीं से शहद लेकर के आपको शहद उपलब्ध कराती है। फिर उसके बाद में मैं शहद के बारे में असंख्य गुण हैं, उनमें से कुछ गुण आपको मैं बता देता हूँ। शहद एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग एजेंट है। ये बहुत ही बेहतरीन तरह से नेचुरल प्राकृतिक रूप से एक प्रिजर्वेटिव है। आपके घर में कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको सुरक्षित रखना है, तो शहद में रख कर के आप सुरक्षित रख सकते हैं खाने। साथ के साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए शहद बहुत अच्छा काम करता है। एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर भी है। तो हमारे शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालने के लिए भी हम नींबू और शहद का प्रयोग करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। ऐसे असंख्य उपचार भारतीय चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेदिक में बता रखा है कि शहद को बहुत सारी तरह-तरह की विधि से प्रयोग किया जाता है। खाँसी में इसका अलग रोग है। कुछ लोगों को परिस्थितिवश कान, आँख, नाक में भी शहद डालना होता है। आँख का बहुत अच्छा क्लींजिंग एजेंट माना जाता है शहद। तो आप शहद का ओरिजिनल फॉर्म अगर यूज़ करते हो, तो आप इस शहद को यूज़ कर सकते हो। तो इस पूरी चर्चा में एक जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, वो ये है, आपको नेचुरल, ऑर्गेनिक, वाइल्ड फॉरेस्ट हनी लेना हो, तो हमारी कंपनी द रजनाइन का आप ये शहद ट्राई करें। व्यक्तिगत रूप से इसको मैंने ट्राई किया है, बेहतरीन स्वाद है, किसी तरह का फ़िल्ट्रेशन, इसके अंदर अडल्ट्रेशन नहीं है। और एक मुख्य बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, शहद का जमना उसकी प्योरिटी का घोतक नहीं होता है। कुछ शहद जमते हैं, कुछ शहद नहीं जमते हैं, कुछ शहद में क्रिस्टल्स बनते हैं, कुछ शहद में क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। हमारी कंपनी का भी ऐसा संभव हो सकता है कि 5 बैच ऐसे हों जिनका शहद जम गया हो और 5 बैच ऐसे आए जाएँ जिनका शहद ना जमे। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी ने तय किया है, किस तरह का फ्लोरा फ़ोना है, उसमें किस तरह का शहद उसको इकट्ठा करना है। आप इसको किसी भी लैब में कहीं पर भी टेस्ट करा सकते हैं। शहद के जमने को कभी भी उस का आधार नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर आवश्यक है कि हमें कभी भी खुला शहद या बाज़ार में खुले में बिकने वाला शहद नहीं लेना चाहिए अब, क्योंकि शहद की अपनी औषधीय कीमत है, औषधीय वैल्यू है, उसी को ध्यान में रख कर के हम शहद का उपयोग करते हैं। और उन सब के लिहाज से हमारा द रेजिनाइन का वाइल्ड फॉरेस्ट हनी एक सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए उपलब्ध। और इस प्रोडक्ट के लिए मैं इतना ही कहूँगा, इस प्रोडक्ट का आपको स्टॉक जो है हमेशा मिलने की संभावना भी आपके एडवांसमेंट में है कि आपको जब भी हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव से, एसोसिएट से मिले, अपने लिए 1 से 2 बॉटल शहद हमेशा बुक करा लीजिए, क्योंकि शहद कोई दवाई नहीं है, लेकिन दवाइयों में प्रयोग करने वाला एक सप्लीमेंट है और सप्लीमेंट हमेशा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
मेरे जानकारी के हिसाब से, हमारी बेसिक नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको शहद के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आधारभूत चीज़ें बताई हैं। शहद के विभिन्न-विभिन्न प्रकार से घरों में प्रयोग होते हैं। जिसकी जैसी नॉलेज है, उसका वो शहद में प्रयोग करता है। आप इस शहद को अपने विभिन्न प्रकार की पद्धतियों में यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और इसके औषधीय गुणों का फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।